Assalamu alaikum. Welcome in Alam Academy. Today we are doing exercise 30.2 question number 8. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील travels 5040 meters per minute. Through how many radians does the wheel turn in a second? तो सबसे पहले जो गिवन है वो 21 सेंटीमीटर आपको क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ फ्लाई व्हील ट्रैवल दिया हुआ है। तो ट्रैवल कितना कर रहा है, 5040 मीटर्स पर मिनट। तो 5040 मिनट पर मिनट को आपको रेवोल्यूशंस नहीं दिया हुआ, बल्कि आपको क्या बता दिया है कि टोटल डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया है। तो आप इसको रेडियंस से बता दें कि कितनी टाइम्स टर्न हुआ होगा एक सेकेंड के अंदर। तो हम इसको सबसे पहले इस वैल्यू को रेवोल्यूशंस में लेकर जाएंगे पर मिनट पर, फिर पर सेकेंड में ले जाएंगे रेडियंस में कन्वर्ट करके। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डेटा में आपने सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर गिवन। हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास डायमीटर और फ्लाई व्हील दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं फ्लाई व्हील ट्रैवल्स 5040 मीटर्स पर मिनट। जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी वो है 540 मीटर। मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, मीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, आपने रेडियंस में फाइंड करना है, यानी आपने एंगल फाइंड करना है 1 सेकेंड में। टाइम आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मिनट दिया हुआ था, यहाँ पे आपको टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है। 1 सेकेंड में आपने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड आपने जो करना है वो एंगल है और डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है और डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह सबसे पहले आपने क्या करना है, डायमीटर को कन्वर्ट कर लेना है रेडियस में। तो डायमीटर रेडियस का हाफ होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि एक सर्कल है और सर्कल में हमारे पास ये डायमीटर है, यानी ये 1 डायमीटर, ये सेकंड हाफ सर्कल में हम डिवाइड कर दे तो ये डायमीटर कहलाता है। और ये रेडियस होता है, यानी डायमीटर का भी हाफ 2 पोर्शन कर देंगे तो ये आपका ये पोर्शन रेडियस कहला रहा है। तो रेडियस हम क्या ड्राइव कर लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम। और रेडियस आपके पास आ जाएगा 21 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। 21 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से 10.5, ठीक है। सो R इज इक्वल्स टू 10.5, सही है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ में आएगा, चूँकि डायमीटर आपका सेंटीमीटर में था तो ये भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा, सही है। तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। इसके बाद आपसे क्या करना है, आपने रेवोल्यूशंस हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल से सॉल्व करना है। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस हमने निकाल लिया 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ड्राइव करेंगे 10.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई की जगह क्या आ जाएगा 3.142 और 10.5 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा आंसर, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 10.5, यह आ गया 65.982। 65.98 हम लिख लेते हैं और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 66 हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 1 रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील आ गई। हमारे पास सबसे पहले क्या बताया गया था क्वेश्चन में कि एक्स जो है वो 5040 मीटर्स इसने जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। हमें रेवोल्यूशंस में नहीं बताया गया, हमें डिस्टेंस में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट ने जितना रेवोल्यूशन ट्रैवल किया होगा वो निकाल कर
फिर उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमें डिस्टेंस डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सरकमफेरेंस निकाले कि 65.98 सेंटीमीटर जो है ये एक सर्किल ट्रैवल करने पे हमें इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोटेशंस क्या है हमारी, नंबर ऑफ़ रोटेशंस इन 1 मिनट, ठीक है। पहले हम 1 मिनट का निकालते हैं ताकि फिर हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। तो 540 नंबर ऑफ़ रोटेशंस निकालने हैं, तो 540 मीटर्स ट्रैवल किया है ना ऑब्जेक्ट ने, तो हम 540 लिखेंगे। उसको हमने ये मीटर में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे चूँकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक। और हम डिवाइड किससे करेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल से। तो 65.98 आ जाएगा आपका डिवीजन में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में जो किए थे उसमें हमने रेवोल्यूशंस को रेडियंस में कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट पूरे सर्किल का डिस्टेंस दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमने डिवाइड कर दिया एक सर्किल के पूरा राउंड रेवोल्यूशन जितना बन रहा है, रिवॉल्व करने में बन रहा है, वो डिस्टेंस हमने यहाँ लिख दिया, और ऊपर जो टोटल डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर दिया। 100 क्यों आ रहा है यहाँ पर, 100 आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है, तो हमें सेंटीमीटर में जाना है, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो 5000 नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट हम निकाल रहे हैं, तो 1 मिनट में हमारे पास 5040 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और डिवाइड बाय आपने करना है 65.98, ठीक है, 65.98 करना है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आपने क्या करना है, 5040 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिर्फ 2 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगे, आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, इसी तरह से सॉल्व होता है ये, ठीक है। 65.98, अब इसको हम जो है बड़ी वैल्यू, तो हम इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 5040 के साथ हमने 2 जीरो ऐड कर दिए थे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड बाय 65.98। तो ये आंसर आ गया आपका 7638.67, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ रोटेशंस आ गई हैं आपकी इन 1 मिनट, ठीक है। ये आपकी वैल्यू मिल गई आपको। अब आपने क्या करना है, आपने 1 सेकेंड में ड्राइव करने कहा था ना आपको, डेटा के मुताबिक आपने जो रेडियंस बताना है वो 1 सेकेंड्स के लिए बताना है। तो एंगल हम इसी तरह बनाएंगे थीटा, तो इसमें हमने करना होगा नंबर ऑफ़ रोटेशन, सेम यही वैल्यू लिखें, नंबर ऑफ़ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, इसको यही करें 7638.67, डिवाइड कर दें इसको आप 60 से, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड का, ठीक है। मिनट से हम किस में चले गए, सेकेंड्स में चले गए, तो हमने डिवाइड कर दिया 60 से। 7638.67 डिवाइड बाई 60, तो ये आपका आंसर आ रहा है 127.31, ठीक है, 127.31। ये भी आपका आंसर नहीं आया, ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ़ रोटेशंस बताए हमने, ये रेवोल्यूशन में दिया हुआ है, ये रेवोल्यूशंस में दिया हुआ है। इसको हमने अब कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो चुका है। तो इसको हमने क्या करना होगा, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई से, तो रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 127.31 को मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 127.31 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, सो योर वैल्यू इज़ 800। देखिए कैलकुलेटर में 800.0 आ रहा है, यानी कि राउंड ऑफ वैल्यू 800 हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह क्या बन जाएगा, बुक में आपसे पूछा यही जा रहा था ना कि फाइंड द हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड। तो रेडियंस, तो हम इस तरह इसको आंसर लिखेंगे, इन 1 सेकेंड व्हील, फ्लाई व्हील है आपका तो फ्लाई व्हील लिख देंगे, फ्लाई व्हील टर्न्स
800 टाइम्स। ठीक है, आप बुक से आंसर चेक कर लीजिएगा, यही आंसर हमारा आ रहा है। अच्छा, इस चीज़ को हम दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, अगर जिन बच्चों को समझ में आया। तो D = 21 सेंटीमीटर हमने बुक से लिखा था। X आपका क्या था, 5040 टाइम्स एक सर्किल के गिर्द रिवॉल्व किया। जितनी बार भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्किल के गिर्द, वो आपका 5040 टोटल डिस्टेंस बता दिया। और टाइम कितना है आपका, मिनट में दिया हुआ है, लेकिन हमें आंसर जो बताना है वो सेकेंड्स में बताना है। तो रेडियस को हमने सबसे पहले डिवाइड किया, रेडियस के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड किया और 10.5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने एक चीज़ समझ ली कि जो हमारा एक सर्किल का सरकमफेरेंस होता है, यानी एक सर्किल का जो ये बॉर्डर होता है ना, पूरा टोटल डिस्टेंस बनता है 2/r के बराबर। तो हमने सरकमफेरेंस निकाल लिया। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने रेवोल्यूशंस एक ऑब्जेक्ट ने कवर किए। तो नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 मिनट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5040 जो डिस्टेंस कवर किया मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में जाना है, सारी वैल्यूज़ को सेंटीमीटर में रखनी है, एक में रखना है इसीलिए। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो यहाँ सरकमफेरेंस का था उससे उसको डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, तो हमारे पास आंसर कुछ ये आ जाएगा 7638.67, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशंस इतनी टाइम इस ऑब्जेक्ट ने घूमा होगा सर्किल के इर्द गिर्द, तब जाके इसने 5040 डिस्टेंस कवर किया। तो हम इसको मिनट में बता रहे हैं, तो मिनट से हमें 60 से डिवाइड किया ताकि हमें सेकंड में पता चल जाए। चूँकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 60 किया। अगर 2 सेकंड पूछेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 120 कर देंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 60। 3 सेकंड पूछेंगे तो इसी तरह बढ़ाते जाएंगे 60। ठीक है, और नंबर ऑफ रोटेशन 1 सेकंड आपका 127.31 आ गया। 127.31 को हमने 2 पाई से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें आंसर को रेडियंस में पूछा गया, रेवोल्यूशन से पूछा नहीं गया। तो रेडियंस में जाने के लिए हमने क्या किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142 या 22/7 होती है। तो हम यहाँ डायरेक्ट डेसिमल वाली वैल्यू रख रहे हैं, फ्रैक्शन वाली नहीं रख रहे। जब इन सबको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास 800 आंसर आ रहा है। और आंसर हम इस तरह मेंशन करेंगे, इस तरह आंसर को मेंशन करना है कि इन 1 सेकेंड फ्लाई व्हील टर्न 800 टाइम्स। तो जब 800 टाइम्स कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट था और ये सर्किल के गर्द इतनी टाइम्स घूमा, तब जाकर रिवॉल्व करने के बाद इसका डिस्टेंस इतना बन रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे।